हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई एम बैक विद अनदर पार्ट ऑफ माय लास्ट वीडियो जो थी मोहम्मद गौरी के बारे में, जिसमें हमने मोहम्मद गौरी के बारे में काफ़ी कुछ जाना था कि वो कैसे भारत में आया, उसके क्या लक्ष्य थे, क्या उद्देश्य थे और वो भारत में इतनी आसानी से कैसे आ पाया। ये सब हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मेरी जो वीडियो का अगला पार्ट होगा हम उसमें मोहम्मद गौरी के द्वारा किए गए आक्रमणों के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। यूँ तो मोहम्मद गौरी ने बहुत सारे आक्रमण किए हैं और जो फेमस भी हैं, हम उन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, या फिर हम कहें तराइन के प्रथम युद्ध की। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गौरी की, क्योंकि तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की या पृथ्वीराज चौहान की, तो दोनों ही बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे। एक तरफ गौरी अपने छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं था, तो दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहते थे। यही कारण था कि दोनों एक दूसरे के रास्ते की रुकावट बन गए और उन्हें युद्ध भूमि पे आमने सामने खड़ा होना पड़ा। तराइन का यह प्रथम युद्ध दोनों शक्तिशाली राजाओं के बीच 1191 ईस्वी में सरहिंद किले के पास तराइन के मैदान में हुआ। इस मैदान में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी गजब की नेतृत्व शक्ति का प्रदर्शन किया और मोहम्मद गौरी को हरा दिया। परंतु तराइन के युद्ध की बात इन 4 शब्दों में ख़त्म हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझते हैं। क्या आपको पता है कि इस युद्ध का मुख्य कारण पंजाब था? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान पंजाब में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उस समय पंजाब की राजगद्दी पर मोहम्मद गौरी विराजमान था, जिसके चलते ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध की चुनौती दी। क्योंकि बिना युद्ध के यह संभव ही नहीं था कि मोहम्मद गौरी अपनी राजगद्दी को छोड़ दे या फिर पृथ्वीराज चौहान पंजाब की गद्दी पर बैठ सकें। तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा दी गई इस युद्ध चुनौती को मोहम्मद गौरी ने स्वीकार किया और वह युद्ध क्षेत्र में आकर खड़ा हो गया। अब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े थे और युद्ध प्रारंभ हुआ। परंतु युद्ध के अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते युद्ध में मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरह घायल हो गया और फिर उसने युद्ध मैदान छोड़ने का फैसला लिया। इस तरह तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। परंतु यह कहानी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इसी तरह मोहम्मद गौरी ने और पृथ्वीराज चौहान ने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी और जिसमें से लगभग 17 बार मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से गौरी पूरी तरह क्रोध की अग्नि में जल रहा था और मानो उस समय पृथ्वीराज चौहान को हराना ही उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था, जो जाकर पूरा हुआ तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी वीडियो के अगले पार्ट में। और जिसने भी मेरा पिछला पार्ट 1 नहीं देखा है, तो मैं उसके लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाकर देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।